शाम पर निफ सदी से ज्यादा अरसे तक हुक्मरानी करने वाले असद खानदान के इक़्तिदार का सूरज कैसे ग़ुरूब हुआ और किसने ग़ुरूब किया, जानते हैं आज की इस अहम वीडियो में। शाम में बागियों ने मुख्तलिफ शहरों के बाद 8 दिसंबर को दारुल हुकूमत दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया, जबकि बिशारुल असद मुल्क से फरार हो गए। सदर बिशारुल असद के मुल्क से फरार होने के बाद बागी ग्रुप तहरीर और शाम के सरबराह अबू मोहम्मद अल जुलानी ने अपने बयान में कहा कि पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार तक साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलानी तमाम रियासती इदारों को चलाएंगे। शाम में बागी हुकूमती गिरोह तहरीर और शाम के सरबराह अबू मोहम्मद अल जिलानी कौन है और उन्होंने 54 सालों तक शाम पर हुक्मरानी करने वाले असद खानदान की हुकूमत का धड़न तख्ता कैसे किया, आपको बताएंगे आज की इस अहम वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अरब मीडिया के मुताबिक अबू मोहम्मद अल जिलानी 2016 से खुद को अपने ग्रुप को बिशारुल असद के जबर से आज़ाद शाम में एक काबिल एतमाद क़यादत के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अबू मोहम्मद अल जुलानी ने तकरीबन एक दहाई से अपनी तंजीम हयात तहरीर और शाम को दीगर मुसल्लह कुव्वतों से अलग करके सिर्फ शाम में इस्लामी रियासत के क़याम पर तवज्जो मरकूज़ कर रखी है। अबू मोहम्मद जुलानी की तंजीम ने शामी शहरियों को शहरी खदमात, तालीम, सेहत, अदालती निज़ाम और दीगर सहूलियात मुहैया करने के लिए अदलब शहर में शामी सल्वेशन हुकूमत कायम की। जुलानी की तंजीम से मुतल्लिक इंसानी हकूक़ के कारकुनों और मकामी मुबस्सिरीन का कहना था कि वो इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त नहीं करते और एहतजाज करने वालों के खिलाफ गोलियां तक चला देते हैं। अबू मोहम्मद जुलानी 1982 में सऊदी अरब के शहर रियाद में पेट्रोलियम इंजीनियर के घर पैदा हुए। अबू मोहम्मद जुलानी का असल नाम अहमद हुसैन अल शुरा है। 1999 में उनका खानदान शाम वापस आ गया और दमिश्क के करीब रिहाइश पजीर हुआ। अबू मोहम्मद अल जुलानी 2003 में इराक चले गए, जहां उन्होंने अल-कायदा में शमूलियत इख्तियार की और अमरीकी अफवाज के खिलाफ मुज़ाहमत में काफ़ी अर्से तक शामिल रहे। 2006 में उन्हें अमरीकी अफवाज ने गिरफ्तार कर लिया और 5 साल तक कैद में रखा। बाद उन्हें शाम में अल-कायदा की शाख अल-नसरत फ्रंट कायम करने का काम सौंपा गया। 2016 में उन्होंने अपनी तंजीम का नाम बदलकर जबत फतह शाम रखा और बाद दीगर ग्रुपों को जम करके 2017 में हयात तहरीर और शाम नामी तंजीम तश्कील दी, जिसका मकसद शाम को असद हुकूमत और ईरानी मलेशियाओं से आज़ाद कराना, अपने नजरिए के मुताबिक इस्लामी रियासत को कायम करना है। माहिरीन के मुताबिक हलब पर कब्जे के बाद अल जुलानी ने शाम को अक़लियतों के लिए निस्बतन नरम रवैया अपनाने की कोशिश की है। वो हयात तहरीर और शाम को एक काबिल एतमाद हुकूमती तंजीम के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब अबू मोहम्मद अल जुलानी की हयात तहरीर और शाम को अक़वाम मुत्तहिदा, तुर्किया, अमरीका और यूरोपीय यूनियन एक दहशतगर्द तंजीम करार दे चुके हैं, जिसे अल जुलानी ने गैर मुनसिफाना करार दे दिया था। नाज़रीन, इस मुख्तसर सी वीडियो में आपने जाना कि किस तरह शाम में 54 सालों तक इक़्तिदार में रहने वाले असद खानदान की हुकूमत का चिराग बुझा और किस तरह एक बागी ने गैर मामूली जदोजहद के नतीजे में पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया। नाज़रीन, जब किसी मुल्क में नाइंसाफ़ी और बदअमनियां अरूज पर पहुँच जाएँ तो यकीनन उन मुल्कों के हालात बांग्लादेश, श्रीलंका और शाम जैसे हो जाते हैं। दुआ है अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी इंसाफ की बालादस्ती कायम फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।